हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज गिवन इन भारतीय न्याय संहिता 2023। जो आज विषय मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, डिफाइंड है। सो ये होता क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम है क्या, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, नए एक्ट में इसकी क्या पनिशमेंट्स हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक नॉर्मल मतलब समझा जाता था वो ये था कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जब किसी क्रिमिनल मैटर में इन्वॉल्व होता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे चोरी कर ली, डकैती कर ली, ड्रग्स बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दी रेगुलर बेसिस पे, और उसका जो पर्पस है वो प्रॉफिट है। मींस अ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ईदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, दैट इंगेज इन क्रिमिनल एंटरप्राइजेस फॉर प्रॉफिट, that is in common parlance that is known as organized crime। और इसका बेसिक जो रैशनल था वो क्या था, या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता था या फिर फाइनेंशियली मोटिवेटेड होता था, इलीगल तरीके से पैसा कमाने के लिए किया जाता था, या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल विंग बनती थी ऑफेंसेस करने के लिए, किडनैपिंग के ऑफेंस करने के लिए, ड्रग्स की स्मगलिंग के ऑफेंस करने के लिए। ये इसका बेसिकली रैशनल था। यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिफाइन किया है। एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ड्रग कंट्रोल, एंड इट डिफाइंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एनी क्राइम दैट अफेक्ट्स गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड वीकनिंग द एडवांसमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ऐसा क्राइम जो गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को अफेक्ट करे, पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करे और रूल ऑफ लॉ को या उसके एडवांसमेंट को कमजोर बनाए। फॉर एग्जाम्पल, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स, बंदूकों के या फायर आर्म्स के स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जैसे आपने सुना होगा स्नेक्स को स्मगल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काइंड के स्नेक्स को, कोबरास को स्मगल किया जा रहा है, कछुओं को स्मगल किया जा रहा है, टॉर्टाइस को स्मगल किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज। कल्चरल प्रॉपर्टीज, आपने देखा होगा कि कोई बहुत कीमती मूर्ति है उसको जो है स्मगल कर दिया या बेच दिया। फॉल्सिफाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन को गलत तरीके से बना करके बेचना। एंड अमंग इट्स मोस्ट सीवियर मैनिफेस्टेशंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की ट्रैफिकिंग कर देना। तो जो यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिफाइन किया है वो इस तरह से इसको डिफाइन किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया और उसकी पनिशमेंट दी गई। सेक्शन 111, धारा 111 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, उसने डिफाइन किया है कि संगठित अपराध क्या होते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, संगठित अपराध होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट सब क्लॉज में है। देखिए वो क्या देता है। इट सेज एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, लगातार किए जा रहे एक गैर कानूनी एक्टिविटी, इंक्लूडिंग किडनैपिंग करना, अपहरण करना, रॉबरी, लूट करना, रॉबरी, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, वाहनों की चोरी करना, 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की, एक्सटॉर्शन करना, डरा धमका करके किसी से प्रॉपर्टी ले लेना, पैसे ले लेना, लैंड ग्रैबिंग, जमीन ले लेना, हथियार लेना, कब्जा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स,
पैसे के बेसिस पे किसी को मार देना। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जहां पे आप करेंसी नोट्स, डुप्लीकेट करेंसी नोट्स बना रहे हैं, जाली नोट्स बना रहे हैं, बैंक नोट्स बना रहे हैं, जाली स्टैम्प पेपर्स बना रहे हैं, हवाला के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मास मार्केटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें जिससे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगर आप कर रहे हैं लगातार। साइबर क्राइम्स, ओटीपी दे करके किसी के पैसे ले रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरह के साइबर फ्रॉड्स आप कर रहे हैं, साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस इसमें भी इंक्लूडेड है। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस जहां पे किसी इंसान को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक कर रहे हैं। ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, हथियारों की ट्रैफिकिंग हो रही है, इलिसिट गुड्स और सर्विसेज की ट्रैफिकिंग हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, प्रोस्टिट्यूशन देह व्यापार के लिए ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग की जा रही है या फिरौती मांगने के लिए उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, चाहे वो एक आदमी करे या ग्रुप ऑफ पर्संस करे। एक्टिंग इन कंसर्ट सिंगली और ज्वाइंटली ईदर एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक सिंडिकेट बना है, एक प्रॉपर चैनल बना है, उसका मेंबर होके कर रहा है, और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, वायलेंस का यूज किया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है या उसकी धमकी दी जा रही है, इंटिमिडेशन। कोवर्जन इज जहां पे किसी को आप धमका करके दबाव में ले आते हैं, और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। या इन सब चीजों में से किसी एक चीज को यूज करके आप उससे मॉनिटरी बेनिफिट लेते हैं, मींस पैसों का बेनिफिट लेते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारे जो आपने क्राइम किए हैं, लगातार ये जो क्राइम हो रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर किसी सिंडिकेट के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, उसका पर्पस क्या है कि मॉनिटरी बेनिफिट आपको हो रहा है, उससे आपको पैसे का बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे क्राइम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा, जो अब भारतीय न्याय संहिता में एक डिफाइंड ऑफेंस है और इसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। इसमें जो क्लॉज 2 है वो इसकी पनिशमेंट बताता है। तो देखिए इसकी पनिशमेंट क्या है। क्लॉज 2 सेज whoever commits organized crime shall, if such offense has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees। क्या कह रहा है? अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हुए, व्हीकल थेफ्ट करते हुए, रॉबरी करते हुए, ट्रैफिकिंग करते हुए, किडनैपिंग करते हुए, इन एक्ट्स को करते हुए किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो सजा होगी दैट कुड बी डेथ पेनाल्टी और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। या तो आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी या आजीवन कारावास मिल सकता है, और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज, और आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी। 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी, मतलब मिनिमम जो फाइन आपके ऊपर लगेगी वो 10 लाख रुपए की लगेगी अगर डेथ हो जाती है। उसका सेकेंड पार्ट कहता है क्लॉज 2 का, इन एनी अदर केस, जहां पे डेथ नहीं हुई लेकिन इस तरह का कोई ऑफेंस हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम में ये जो ऑफेंसेस मैंने आपको बताए वो हुआ, इन एनी अदर केस बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। डेथ नहीं हुई, कोई और हार्म हो गया या इस तरह का ऑफेंस हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो वहां पे जो अब आपकी पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की हो सकती है, और 5 लाख रुपए से कम की फाइन नहीं लगेगी। मतलब जो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा वो मिनिमम 5 लाख रुपए तक का रहेगा। इसका क्लॉज 3 कहता है कि अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम का अबेटमेंट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं क्राइम को करने में, तो जो आपकी पनिशमेंट है वो भी 5 साल से कम नहीं होगी,
और जुर्माना 5 लाख रुपए तक का रहेगा। क्लॉज 4 सेज एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पकड़े जाते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के उस ग्रुप के मेंबर रहे हैं, तो आपकी पनिशमेंट मिनिमम 5 साल से लेके आजीवन कारावास, और यहां पर भी जो आपको फाइन लगेगी दैट शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज, वो फाइन भी 5 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। क्लॉज 5 कहता है whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of an organized crime। अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम होने के बाद किसी को अपने घर में पनाह देते हैं, हार्बरिंग करते हैं, छुपा लेते हैं, तो भी जो आपकी पनिशमेंट होगी वो which shall not be less than 3 years। हार्बरिंग के लिए 3 साल मिनिमम पनिशमेंट, और ये भी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, और इस केस में भी जो फाइन लगेगी वो 5 साल से कम नहीं लगेगी। ये 5th क्लॉज कहता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हार्बरिंग के लिए आपको पनिशमेंट होगी उस केस में स्पाउस इसमें कवर नहीं होगा। स्पाउस मतलब पति पत्नी इसमें कवर नहीं होते हैं। उसका एक ऑब्वियस सा रीजन है, पति अगर ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है तो हो सकता है पत्नी को पता हो या ना हो, या पति पत्नी का ऐसा रिलेशन है कि वो उनको बचाने की कोशिश करते ही हैं, तो उन पे ये नहीं लगता है। 6th क्लॉज कहता है whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime। क्या कहता है? whoever possesses any property derived or obtained from commission of an organized crime। ऑर्गेनाइज क्राइम से मिली हुई कोई प्रॉपर्टी अगर आप पोजेस करते हैं तो उस केस में जो आपकी पनिशमेंट होगी which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 2 लाख रुपीज। तो मिनिमम 3 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट और मिनिमम 2 लाख रुपए का जुर्माना ये लगेगा अगर आप कोई प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू। और इसका लास्ट और 7th क्लॉज कहता है if any property on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupee। ये कहता है कि अगर किसी टाइम आपके पास कोई प्रॉपर्टी मिली और उसका आपने एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट के थ्रू नहीं आई है, रादर मैंने गुड फेथ में इसको रखा था, आप जस्टिफाई अगर नहीं कर पाते हैं इस चीज को, तो उस केस में जो आपकी पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 3 साल से लेकर के 10 साल तक की और मिनिमम 1 लाख रुपए तक की फाइन आपके ऊपर लग सकती है। सो भारतीय न्याय संहिता 2023 ने पहली बार ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया और उसकी हर कैटेगरी की पनिशमेंट भी दी। अगर डेथ होती है तो क्या पनिशमेंट, अदर ऑफेंस होता है क्या पनिशमेंट, कोई अबेटमेंट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है कि तो क्या पनिशमेंट, उसके थ्रू प्रॉपर्टी रखता है तो क्या पनिशमेंट। तो इस तरह से अब ऑर्गेनाइज क्राइम को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करके उसकी पनिशमेंट पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 में दी गई है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।